determinant. Here we are finding the values of determinant. Yesterday we found some values. Now, while finding the values of determinant, very simple case was first find the value of determinant along the first row. What are the sign convention while finding the values of determinant? Is our part. The sign convention is very simple. Start from the plus sign and write down all the signs. Plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus. जो कुछ है वो start कीजिए, आप लिखते जाइए आगे. If I start from the first row, first sign is plus. If I start from first row, my plus sign is plus. So plus, then minus, plus, first row. Then after that plus, minus, plus, what must be the next sign? Minus. We will adjust here. Minus, then plus, then minus. After minus, what is the sign? Plus. So we will adjust plus, minus, plus. This is the sign convention. It will go through row wise. First row complete, then start second row, then third row. Now column wise. Column wise, first sign is plus, then minus, plus. First column completed. फिर से प्लस के बाद माइनस, माइनस, प्लस, माइनस, फिर प्लस, माइनस, प्लस. और एक बात बताता हूँ, इसको कैसे याद रखना है. बहुत ही सिंपल थिंग है. अरे ये जो 3/3 डिटर्मिनेंट है, उस डिटर्मिनेंट को हम किस तरह से कंसीडर करते हैं? हाउ वी कंसीडर द डिटर्मिनेंट 3/3 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर अस. 3/3 का जो डिटर्मिनेंट होता है उसे हम कैसे कंसीडर करते हैं? तो हम जनरल एलिमेंट्स में कंसीडर करते हैं. वी कंसीडर दिस इज आवर डिटर्मिनेंट. देखिए ये हमारा डिटर्मिनेंट है. हमें पहले एलिमेंट को A11 कहते हैं, सेकंड एलिमेंट को हम A12 कहते हैं. व्हाट विल बी द थर्ड एलिमेंट? A12, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Okay. So these are the values of our determinant values. So elements, for all elements we have what? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A21, A22, A23. Here, when we add 1 plus 1, it will be 2. 1 plus 2, it will be 3. 1 plus 3, 4. 2 plus 3, 5. 2 plus 2, 4. 2 plus 1, 3. 3 plus 1, 4. 3 plus 2, 5. 3 plus 3. जहाँ ऑड नंबर होगा वो माइनस साइन कन्वेंशन देता है. ऑड नंबर माइनस साइन. 1 प्लस 1 2 है तो साइन प्लस. 1 प्लस 2 3 है तो साइन माइनस. 1 प्लस 3 4 है इवन नंबर तो साइन प्लस. 2 प्लस 1 2 प्लस 1 2 प्लस 1 3 है तो साइन माइनस. 2 प्लस 2 4 तो साइन प्लस. 2 प्लस 3 5 तो साइन माइनस. 3 प्लस 1 4 तो साइन प्लस. इवन पॉजिटिव, ऑड नेगेटिव, माइनस प्लस. याद रखो. दिस इज ऑल्सो यस वही प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस. ये ऐसा है, हमने ये बताया था. 5 मिनट इसलिए लिए. वी हैव टेकन 5 minutes to revise it again and again another way of remembering this. Now when we go forward, as far as we go forward, finding the values of the determinant. Yesterday we found in the last session we have the value of determinant. Value of determinant, जो वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट की, it does not change according to any row. You can take value along first column, first row या first column, third row, third column, थर्ड रो, कुछ भी हो, वैल्यू बदलती नहीं. नो चेंज इन द वैल्यू. आप कौन से भी कॉलम से शुरुआत कीजिए, कौन से भी रो से लीजिए, आपकी वैल्यू बदलेगी नहीं. रिमेनिंग पार्ट आपको करना है. एक डिटर्मिनेंट लेना है और टेक एनी कॉलम एंड अकॉर्डिंग टू दिस कॉलम आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है. चलो हम एक वेल नोन प्रॉब्लम लेते हैं. 1 2 3 3 2 1 2 3 1. दिस इज अ वेल नोन प्रॉब्लम. 1 2 3 3 2 1 2 3 1. Now how to find the value of determinant? हम फाइंड करेंगे along second column. Second column value फाइंड करेंगे. What are the sign convention for finding the value of determinant along the second column?
सेकंड कॉलम में हमारा क्या साइन कन्वेंशन है? व्हाट विल बी द साइन कन्वेंशन अलोंग सेकंड कॉलम? सेकंड कॉलम में हमारा साइन कन्वेंशन क्या है? व्हाट विल बी द साइन कन्वेंशन अलोंग सेकंड कॉलम? माइनस, प्लस, माइनस, दिस इज आवर साइन कन्वेंशन अलोंग सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम में हमारा साइन कन्वेंशन है माइनस प्लस माइनस। तो जब हम ये माइनस प्लस माइनस ले लेंगे, व्हेन यू टेक द माइनस प्लस माइनस, देन यू विल हैव व्हाट? अब जब ये माइनस प्लस माइनस ले लोगे तो पहले ये माइनस साइन होगा, माइनस इनटू डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम डायरेक्ट लिखे या कैसे लिखे? माइनस, देन व्हाट विल बी आवर वैल्यू हियर? यस, हाँ बोलिए, बोलो, यस, बोलो ना, यस, आपने वो सर पॉजिटिव में है ना, हाँ, तो क्या आप उसे हमारे लिए नेगेटिव सकते हो, जैसे माइनस प्लस माइनस, और फिर वो साइन कंस्टेंट सॉरी तो इजी मींस नेगेटिव समझ जाएगा। बोलिए, बोलो ना, हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? आ रही सर वो बोलो। जो सेकंड रो है ना, सेकंड कॉलम, सेकंड हाँ, रो, सेकंड रो भी और सेकंड कॉलम, हाँ, नहीं सर सेकंड रो, हाँ, हाँ, 3 2 1, हाँ, 3 to 1, तो सर वो तीनों पॉजिटिव में है, हाँ, तो आप प्लीज उन्हें नेगेटिव कर सकते हो, हाँ, हाँ, हाँ। जैसे -3 -2 -1, नहीं नहीं, उनको निगेटिव नहीं करने का कुछ, और फिर हमारा उसे साइन कन्वेंशन ऐसा है, कन्वेंशन में माइनस, डाल के सॉल्व करो। हाँ हाँ, माइनस अभी सॉल्व करके दिखाता हूँ उधर, चलेगा? हाँ, तीनों को माइनस हेलो, करके फिर साइन कन्वेंशनल डालो तो इजी हो जाएगा। ऐसा अच्छा, मीन्स हमें तीनों भी अगर माइनस निगेटिव है के तो कैसे समझ में करेंगे? आएंगे कैसे सॉल्व करने की। समझो ऐसा है तो, देखो ऐसा हाँ है तो हाँ कैसे हाँ करेंगे? समझो ऐसा हाँ, डिटर्मिनेंट, बराबर बहुत ऐसे ही। सही, हर कुछ जगह, ओके ओके, चलो कोई बात नहीं, बहुत सही, और बहुत सही, बहुत सही, कोई बात नहीं। हम मैंने आपको पहले बताया कि साइन कन्वेंशन मतलब चेंज इन द साइन। अभी हम जाएंगे सेकंड रो से, सेकंड कॉलम से नहीं, सेकंड रो से। तो सेकंड रो का साइन कन्वेंशन क्या है? माइनस प्लस माइनस, इज इट राइट? ऑफ सेकंड रो माइनस प्लस माइनस, तो हम क्या करेंगे? माइनस ऑफ -3, तो +3 होगा ना? आ गई के बाद समझ, ऑलरेडी माइनस है, ये माइनस इसको चेंज करेगा। आ गई बात समझ में? +3 कैसे आया? माइनस ऑफ -3, देखो साइन कन्वेंशन क्या है? माइनस प्लस माइनस, अब माइनस ऑफ -3 तो +3, फिर से देखिए, सेकंड रो से साइन कन्वेंशन क्या है? माइनस प्लस माइनस, दिस इज द साइन कन्वेंशन अलोंग सेकंड रो। ये हमारी सेकंड रो। अभी ये ऑलरेडी क्या है? -3 निगेटिव है, तो ये माइनस और ये -3 का निगेटिव, ये +3। अब इसको हम, यस, साइन कन्वेंशन में माइनस प्लस माइनस का मतलब, माइनस मतलब उसका जो ओरिजिनल साइन है उसको चेंज करना, प्लस मतलब उसके ओरिजिनल साइन को कामयाब रखना, माइनस मतलब उसके ओरिजिनल साइन में चेंज करना, बदलाव लाना। तो +3 इंटू, तो वी विल हैव +3 इंटू, बहुत सही क्वेश्चन, +3 इंटू। अब हम वैल्यू लिखेंगे, उसका कॉलम भी छोड़ेंगे, रो तो छोड़ा है हमने, पहला कॉलम छोड़ देंगे तो क्या होगा? 2 3 3 1, 2 3 3 1। सर वो बच्चों के माइक ऑन रह जा रहे थे इसलिए किया था म्यूट।
वो माइक्रोफोन ऑन हो गए थे बच्चों के, ऑटोमेटिकली पे स्विच हो गया था, इसलिए किया था। अच्छा अच्छा, चलता है चलता है। ओके ओके, चलेगा। So see here again this problem. So plus 3, 2 3 3 1, 2 3 3 1. अब नेक्स्ट साइन क्या है? माइनस प्लस माइनस। प्लस मतलब प्लस, बट ये साइन माइनस है तो माइनस। प्लस का मतलब हम साइन बदलेंगे नहीं, याद रखो। माइनस का मतलब हम साइन को बदल देंगे। -2 इंटू, अब उसको छोड़ दीजिए, उसका कॉलम छोड़ दीजिए, तो 1 3 2 1, 1 3 2 1, 1 3 2 1 हो गए। अभी लास्ट फिर से माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके होते हैं +1। लास्ट पॉइंट, दोनों मिलके क्या होते हैं? +1। तो +1 इंटू डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी, ये छोड़ के, ये इसका कॉलम, रो तो छोड़ा है, कॉलम छोड़ने का है, रो तो छोड़ा है, कॉलम। तो 1 2 2 3, 1 2 2 3, ये कैलकुलेशन हमें करना है। 3 इंटू ब्रैकेट, करो ये कैलकुलेशन। 2 माइनस 9 कितना आएगा? व्हाट विल बी द वैल्यू? 2 माइनस 9, 2 माइनस 9, -7 इंटू 3, -21, -2 बाहर, 1 -6, 1 डायरेक्ट ओरली कर रहा हूँ, 1 -6, -5 इंटू -2 +10, +3 -4, नेगेटिव आएगा। 3 -4 -1, ये +1 को मल्टीप्लाई कर रहा, तो -1 बराबर है। अब ये -2 21 +10 -1, आंसर आएगा, व्हाट विल बी योर आंसर? -12। इज इट राइट? 10 -22 minus +10 -12, -12 is your answer. Very interesting, very interesting. -12 is your answer. Very interesting. Okay, -12 is your answer. -12 जो है वो आपका आंसर है, लिख लो। और अब एक काम करो, तीसरे रो से भी चेक कर सकते हो। यू कैन चेक इट बाय थर्ड रो ऑल्सो। अब इसको थर्ड रो से भी चेक करना है। यू कैन चेक इट बाय थर्ड रो ऑल्सो। अब इसको थर्ड रो से भी चेक करना है इसी वैल्यू के लिए। आपका आंसर आएगा -12। अभी हमने ये बताया कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डजंट चेंज, ये वैल्यू बदलेगी नहीं। देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू इफ यू आर कंसिडरिंग अलोंग फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो, या फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, नो चेंज इन द वैल्यू। आप कैसा भी लीजिए, उस वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। देयर विल बी नो चेंज इन द वैल्यू, वैल्यू किसी भी जगह बदलेगी नहीं। देयर विल बी नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट में किसी भी वैल्यू में बदलाव नहीं आएगा। नो चेंज इन द वैल्यू, कुछ भी हो वैल्यू, वो बदलेगी नहीं। कुछ भी हो, कुछ भी हो, वॉट एवर में बी द वैल्यू, इट विल नॉट चेंज। ये था आज का हमारा ये पहला पॉइंट। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल नॉट चेंज, बदलेगी नहीं, क्योंकि किसी भी कॉलम में जाइए। चलो हम थोड़ा सा आगे जाते हैं। हम क्या करेंगे, इसी डिटर्मिनेंट को, कोई भी एक डिटर्मिनेंट ले लेंगे। चलो पहला लेंगे हम 1 2 3, फर्स्ट रो। सेकंड रो ले लेंगे 2 3 1, फिर लेंगे 3 1 2। अब ये वैल्यू कैलकुलेट करो, कितनी आती है बता दो मुझे। किसी भी रो से जाइए, टेल मी द वैल्यू। व्हाट विल बी द वैल्यू? -12 आती है, ठीक है। मैं अभी और थोड़ा सा बदल करता हूँ, कुछ नए डिटर्मिनेंट लेते हैं। 1 5 7 3 2 1 1 2 4। हाँ, अब वैल्यू बताइए।
कैलकुलेट करके मैं आपको बताता, पहले रो से जाइए, किसी भी रो से मत जाइए, गो थ्रू द फर्स्ट रो से जाइए, 1 into, ये पहला रो छोड़ दो, पहला कॉलम छोड़ दो, अब तो विजुअलाइज करना है, विजुअलाइज करो, फर्स्ट रो छोड़ा, फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, देखो ये पहला कॉलम छोड़ा, ये ऐसा, और फर्स्ट रो तो क्या हुआ, 2 1 2 4, तो 4 2s are 8 minus 2 6, वी आर गोइंग थ्रू फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो में ये पहला साइन प्लस, फिर दूसरा साइन माइनस, मतलब चेंज इन द साइन। अब हमारे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट का केस खत्म हो गया, हम थोड़े आगे जा रहे हैं, उसके ऊपर और प्रॉब्लम में आएंगे। -5, रो छोड़ दीजिए, कॉलम छोड़ दीजिए, 3 1 1 4, 4 3s are 12, 12 minus 1 11, प्लस 7 into, पहला रो छोड़ दीजिए, पहला कॉलम छोड़ दीजिए, 3 2s are 6 minus 2 4, कैलकुलेशन कीजिए, 6 1s are 6 minus 55, 7 4s are 28, 28 plus 6 34, और 34 minus 55 क्या आंसर आता है? अगर हमारा कैलकुलेशन सही है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 34 minus 55? बताइए, 34 minus 55 अगर आंसर। चलो हम थोड़ा आगे जाएंगे, हमने क्या किया था, इट वाज अलाउड फर्स्ट रो 1 है ना, हम क्या करेंगे, हम देखो हम क्या कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग, कुछ भी हो चलो, हम क्या करेंगे, रो और कॉलम इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, मतलब क्या, मतलब हम करने वाले हैं, यस 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 आपके आंसर सही है, हम रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, वी आर गोइंग टू इंटरचेंज रो एंड कॉलम, हम इंटरचेंज करेंगे रो एंड कॉलम, हम क्या करेंगे, रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, कैसे, याद रखो, हाउ विल यू इंटरचेंज द रो एंड कॉलम, हम जो है, जो हमारा पहला रो है 157 है क्या नहीं, उसको पहले कॉलम के रूप में लिखेंगे 157, इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम 157, अभी दूसरा रो, व्हाट विल बी आवर सेकंड रो, ध्यान दीजिए, पहला रो हमारा पहला कॉलम हुआ, दूसरा रो 3 2 1, सेकंड कॉलम हुआ, और ऑटोमेटिकली थर्ड रो विल बिकम थर्ड कॉलम 1 2 4, अब ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप फाइंड कीजिए, एनीवे किसी भी तरह से फाइंड कीजिए, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट एनीवे, किसी भी रो से जाइए, कौन से भी रो से जाइए, टेक एनी रो, अब हम इसका पहला रो ले लेंगे, ठीक है, रुको रुको, पहला रो 1 1 इंटू, 1 इंटू क्या आएगा, 1 इंटू 1 इंटू, देखिए ये +1 छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, कॉलम 2 2 1 4, तो 4 2s are 8, 8 minus 2 डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है, 1 2 2 4, आपको डायरेक्टली सीखना है, हम फिर से बताते हैं, 2 4s are 8 minus 2 6, 1 into 6, पैसरों में पहला साइन प्लस होता है, फिर सेकंड साइन माइनस होता है, मतलब चेंज इन द साइन, माइनस, अब ये नंबर कौन सा है, व्हाट इज दिस नंबर 3, तो ये होगा -3, अगर -3 होता है तो +3, ये प्लस है तो माइनस ही रहेगा, इनटू ब्रैकेट, उसका रो छोड़ दो, उसका कॉलम छोड़ दो, ये R1 से हमारा आता है एक्सप्लेनेशन, रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, ये 5 2 7 4, तो 5 4s are 20, 20 minus 20 14, that is 6, बहुत सही, 5 4s are 20 minus 14 6, अब रह गया प्लस, और नंबर कौन सा है 1, तो +1, वी आर सॉल्विंग इट बाय दिस रो, और ये कैसे आया है, रो को कॉलम में ट्रांसफर किया और कॉलम को रो में ट्रांसफर किया, +1 इंटू, उसका रो छोड़ दो, उसकी कॉलम छोड़ दो, रो एंड कॉलम, 5 2 7 1, 5 1s are 5, -14 कितना आएगा, -9, बराबर है, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 1 into 16 16, 1 into 16 16, -3 6 are 21, -9, कुछ गलत है कि देख लो, वैल्यू देख लो, 157 522
714 वैल्यू कैलकुलेट करो 714। ओके, अभी आंसर देखो, आंसर कितना आता है। आंसर आंसर देखिए, -18, 6 are 18। अब कितना आ रहा, -27, -9, और ये 1 into 6, देखो 1, 4 2s are 8 -2 6 बराबर है, -3 into 5 4s are 20, 20 -14 6 बराबर है, +1 into 5 -14 कितना हुआ, उसको ऑलरेडी करना 14 -5 -9, ये कितना आ रहा है देख लो ना, आंसर कितना आ रहा है, आना कितना चाहिए अलोंग फर्स्ट रो। बराबर है, वैल्यू कितनी है फाइनल बोलिए। 21 प्लस माइनस माइनस है, हमारी कितनी आ रही, बराबर है ना, अगर वैल्यू 6 -18 -9 कितना हुआ, -21। ओके, अब देखिए आपकी वैल्यू भी -21 आई है, चेक करो वेदर यू गॉट दिस वैल्यू एज अ -21, कैलकुलेट किया क्या, देखो ये 6 है, ये -18 है और ये -9 है, ये -27 हो जाएंगे और ये 6 तो -21, ये वैल्यू कितनी थी, -21, और इधर भी कितनी आ रही है, -21। इसका मतलब रो और कॉलम चेंज करके डिटर्मिनेंट की वैल्यू बदलती नहीं है। तो टुडेस फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट इंटरचेंजिंग ऑफ रोज विथ कॉलम, एक रो डायरेक्ट कॉलम में कन्वर्ट होगा तो वैल्यू बदलती नहीं है। देखो ना, ये पहला रो पहले कॉलम में, दूसरा रो दूसरे कॉलम में, तीसरा रो तीसरे कॉलम में, वैल्यू बदली नहीं है, नो चेंज इन द वैल्यू। दिस इज कॉल्ड प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, that interchange of rows and column will not change the value of determinant। चलो हम और एक एग्जांपल लेते हैं, ये था हमारा 3/3 का, 2/2 से तो बहुत समझ में आएगा, अलग अलग नंबर लेते हैं। इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम विल नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम, रोज एंड कॉलम का जो इंटरचेंज है it will not change the value of determinant। interchange of rows and column, rows with column, पहला रो पहले कॉलम के साथ, दूसरा रो दूसरे कॉलम के साथ, तीसरा रो तीसरे कॉलम के साथ बदल दो, वैल्यू बदलेगी नहीं, देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू, कुछ भी नहीं बदलेगा। हम एग्जांपल लेंगे, समझो 2 5 7 और 8 अलग अलग नंबर है जानबूझ के लिए, तो 2/2 डिटर्मिनेंट है, तो चलो 2/2 डिटर्मिनेंट में आप कैसे फाउंड करोगे, हाउ विल यू फाइंड दिस, कैसे फाउंड करेंगे, एक है 2/2 का है ना, किसी भी का होता है, तो हमारा इसका वैल्यू क्या होगा, 2 8 कितना है वैल्यू 16, -7 5 वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू, 7 5 कितनी वैल्यू है, -35, कितना है हमारा आंसर, व्हाट इज द आंसर, कितना है, 2 8 16 -35 -19, ठीक है। अब हम बदलेंगे किससे, क्या करेंगे, फर्स्ट रो विल कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट कॉलम, ये 2 5 को हम ऐसा लिखेंगे, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आया, अब सेकंड रो क्या है 7 8, तो ये सेकंड कॉलम में आएगा 7 8, आप चेंज करो, आप चेक करो कितना आता है वैल्यू, 2 8 16, सेम आंसर, देख लिया आप लोगों ने, देख लिया क्या, तो इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम विल नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, रोज एंड कॉलम के इंटरचेंज से वैल्यू बदलती नहीं है, देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू विद द इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम। समझ में आया सभी को, कैसे लगा आपको ये पहला प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट प्रॉपर्टी, वो वैल्यू का प्रॉपर्टी नहीं है, वो तो वैल्यू की डेफिनेशन है, हाउ वी फाइंड द वैल्यू, वी कैन वैल्यू ऑफ
फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट अलोंग एनी रो एनी कॉलम। ये अपने आगे के पूरे मैथमेटिक्स के सिलेबस का पार्ट है। तो चलो, इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम विल नॉट चेंज। हाँ, यस, इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम कभी भी वैल्यू को बदलता नहीं है। मतलब पहला रो पहला कॉलम करो, दूसरा रो दूसरा कॉलम करो, तीसरा रो तीसरा कॉलम करो, बट वैल्यू बदलेगी नहीं। दिस इज हैपन ओनली इन द डिटर्मिनेंट। तो हमने कुछ ऐसे प्रॉब्लम देखे, अब बोलेंगे इसका एप्लीकेशन क्या है, वो तो जाएंगे, बट पहले कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट प्रॉपर्टी P1। हमारे लिए ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी P1। हाँ, 4/4 का है, बट 4/4 का हम कैलकुलेशन में नहीं है हमारे सिलेबस, या हम आपको अगर सॉल्व करने शुरुआत करेंगे ज्यादा टाइम लगेगा। 4/4 का भी है डिटर्मिनेंट में। 4/4 के लिए सेम प्रोसेस है, एक है 4/4। हम आपको 4/4 का एक एग्जांपल शुरुआत करके देंगे, आगे का पार्ट नहीं ले लेंगे। 1 2 5 4 ऐसे नंबर है, और कुछ नंबर है -3 4 2 1 3 4 8 15, कुछ भी नंबर है, और एक कॉलम रह गया और एक रो है। कौन से भी नंबर लीजिए, -2 0 5 0। हाँ, अब कैसे क्या करोगे, उसको इंटरचेंज करो तो क्या होगा, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, चौथा रो। वो नहीं करेंगे हम, वो तो बाद में होगा। तो इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, सिंपल है। पहला रो लीजिए, हियर इट्स द वैल्यू फर्स्ट रो। फर्स्ट टाइम है, किसी जगह हम बता रहे हैं कैसे फाइंड करते हैं, बताते नहीं। तो मैं सिर्फ पहला रो बताता हूँ। उसका साइन कन्वेंशन क्या, शुरुआत प्लस से करनी है। आज का हमारा पहला वर्ड था यही, प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। इसमें प्लस से शुरुआत हो रही है सेकंड रो। 3/3 में सेकंड रो कैसे शुरुआत होती है, देखो 3/3 में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये 3/3 का है। 4/4 का ऐसा नहीं है। 4/4 में देखो कंप्लीट, पहला है प्लस माइनस प्लस माइनस, इधर आ गए तो माइनस के बाद प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस से शुरुआत माइनस से एंड। इसमें प्लस से शुरुआत प्लस से एंड, ये अलग है ना, 3/3 है ना। क्योंकि साइन कन्वेंशन कैसा है, पहले शुरुआत प्लस से होती, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर रो बदली, फिर साइन कन्वेंशन शुरू हुआ, माइनस के बाद प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसा है। ओके, अब हम क्या करेंगे, सेम फॉर ऑल रोज, सभी के लिए ये शुरू होता है। अब हमको क्या करना है, ये पहले कॉल रो का है, पहले रो से शुरुआत होती है, साइन कन्वेंशन बताते 4/4। ये वन पहले रो पहला कॉलम, 1 + 1 2, पहले रो दूसरा कॉलम, A11 A12 A13 A14, इसके ऊपर डिपेंड रहता है ये उसका प्लेस। द प्लेस विल डिसाइड इट्स साइन। देखिए, पहला रो पहला कॉलम, 1 + 1 2 इवन प्लेस प्लस साइन। कभी भी आपको इसका साइन चेक करना है, इसको कौन सा साइन लगाएंगे। देखो ये नंबर है, इसको कौन सा साइन लगाएंगे, साइन कन्वेंशन। आप ऐसे गए या ऐसे गए, कैसे भी गए, चलो अच्छी बात आ रही सामने। तो ये कौन से रो में है, थर्ड रो में। कौन से कॉलम में, थर्ड कॉलम में, तो ये 3 3 होगा ये। तो 3 + 3 6, इसका साइन प्लस आएगा, साइन कन्वेंशन से प्लस साइन। चेक करके देखेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, देखो। ओके, तो कोई ऐसे लिख के रखने की भी जरूरत नहीं कि इसका साइन क्या होगा, आपने रो उठाया उठा दो। हाँ, अब हम जाए, साइन कन्वेंशन खेल खत्म। अभी हम आपको बता रहे हैं 4/4 का वैल्यू कैसे निकालना है। अब लोग इधर लिखेंगे +1, और इधर होगा 3/3 का डिटर्मिनेंट। कौन सा, इसका रो छोड़ के इसका कॉलम छोड़ के, ये होगा 3/3 का डिटर्मिनेंट। आ गए समझ में, 421 485 050। फिर उसको फिर से आपने 3/3 के मेथड से इसको कैलकुलेट करना है। फिर होगा -2, देखो सेकंड, दो ही बताता हूँ, बाकी क्या आपको करना है, हम कैलकुलेशन नहीं करके दिखाते 4/4।
-4, क्योंकि अरे ये चार 3/3 डिटर्मिनेंट, एक पूरा लेक्चर चले जाता है, कोई काम का नहीं है। तो -2 उसका कॉलम और रो छोड़ दीजिए, तो क्या होगा -3 2 1 -3 2 1 -3 2 1 3 3 ये छोड़ दिया 3 8 5 इसको छोड़ दिया है। ओके, इसको छोड़ दिया, उसको हम बराबर दिखा रहे हैं। ओके, -3 2 1 3 8 15, यू गॉट इट। और ये नंबर -2 50 हो गए। अब सेकंड 5, तीसरा नंबर क्या है +5, तो +5 इसका रो और इसका कॉलम छोड़ देंगे, 5वां का कॉलम और 5वें का रो छोड़ दो, तो फिर क्या रहेगा -3 4 1 3 4 15। अब ज्यादा नहीं बताएंगे, -2 0 0। अब लास्ट नंबर कौन सा है -4, -4 इंटू डिटर्मिनेंट, क्या होगा ये पहला रो तो जाएगा बट पहला कॉलम भी जाएगा, क्योंकि हम फर्स्ट रो वाइज ले रहे हैं। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट होगा, उसको मल्टीप्लाई करें। फिर ये 3/3 के हर एक डिटर्मिनेंट को 3/3 के वे से जाना है, उसको कैलकुलेट करना है और हम वैल्यू तक जाएंगे। तो ये थी हमारी पहली प्रॉपर्टी, कौन सी, इंटरचेंज ऑफ वैल्यू। डिटर्मिनेंट के रोज बदलेंगे तो वैल्यू हमारी बदलती नहीं है। चलो आपको ये पहली प्रॉपर्टी कैसी लगी? चलो हम जाएंगे आगे की प्रॉपर्टी की ओर। बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है सेकंड प्रॉपर्टी। क्या है सेकंड प्रॉपर्टी? सबको आनी चाहिए सेकंड प्रॉपर्टी। हम क्या करेंगे, हमारा जो नंबर थे ना 1 2 3 2 3 1 3 2 1, इसकी वैल्यू बताइए कितना आता है। 1 इंटू व्हाट इज इट्स वैल्यू, तुरंत कैलकुलेट करेंगे। 3 -2 1 -2 इंटू पहले रो से जा रहे हैं हम, आई एम गोइंग थ्रू द फर्स्ट रो से 1 इंटू 3 -2 1 -2 इंटू ये 2 1 3 1 2 -3 -1 यस प्लस 3 इंटू यस वैल्यू बताइए कितना आता है +3 इंटू +3 इंटू 4 -9 -5 ये है 1 +2 -15 वैल्यू कितना है -12 वैल्यू आया ना। टोटल वैल्यू पूछा है हमने, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ओके, अब आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, ये देखो आप लिख लो 1 2 3 2 3 1 3 2 1, करो जल्दी। 1 2 3 2 3 1 3 2 1 और ये रो इधर लिखो और ये रो इधर लिखो और कैलकुलेट करके मुझे बताइए तुरंत। ये मेरा -12 आ रहा, आपका आंसर कितना आएगा? 1 2 3 2 3 1 3 2 1 लिख लो और ये रो ऊपर जाएगा, ये रो नीचे आएगा और फिर से कैलकुलेट करो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रो और मुझे बताइए कितना आंसर आता है।